ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 7/5/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब आप समान देही अभिमानी बनूं। मीठे बच्चे अब आप समान देही अभिमानी बनूं। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले, मेरे साथ घर में चले। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते, किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा। और आज का गीत बजा है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। समझिए, है भगवान। समझिए, मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। जैसे बाबा क्या निरंतर निराकार स्थिति में ना देही है, देह से अलग है, ऐसे बाबा कहते अब बाप समान क्या बनो, देही अभिमानी बनो। चलते फिरते क्या याद रहना है, मैं कौन, मैं करावन हार हूँ। मैं कौन हूँ या करण हार हूँ। चलते फिरते याद रहना है मैं करावन हार हूँ। मैं तो कराने वाला हूँ कि करने वाला हूँ। तो कराने वाला थकता है क्या, करने वाला थकता है। तो आप लोग करते हैं कि कराते हैं? कराते हैं। ये रोज अभ्यास करना है। अमृत बेला जगने से लेकर के रात्रि में सोने तक याद रहे मैं कौन, करावन हार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर्म अपने शरीर से करवाऊँगा। तो देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे अब मेरे समान बन जाए और वापस घर चले जाए। तो बाबा ज्योति बिंदु, तुम्हें भी क्या बनना होगा, जो भी हिसाब किताब है चुकतू करना पड़ेगा ना। वापस चलना है तो खाता बही समाप्त करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे और बाबा के पास जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप के शुक्रिया गाते हो? तुम वंडर देख तो बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं।
बाबा का वायदा था ना कि जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, मैं आऊँगा, सधर्म की स्थापना करूँगा। तो बाबा वायदे के अनुसार आ गए और अपना फर्ज निभा रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। हम लोग क्या बन गए थे? नालायक बन गए थे। तो बाबा राजयोग सिखा करके ज्ञान दे करके हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? तो तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं शुक्रिया शब्द भक्ति मार्ग का है। शुक्रिया शब्द भी बच्चों का अधिकार होता है ना बाप पर। इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है? ड्रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है। बाबा अपने आप को छिपा लेते हैं ना, ड्रामानुसार देना ही है, लेकिन फिर भी कमाल तो है ना बाबा का। और गीत बजा है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? रोक पाएगा? कभी कभी आप लोग को रोक लेता है ना। ओम शांति। यह गीत बच्चों के लिए है। जब भी परिस्थिति आ जाए तो याद करना है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा दुनिया और जहान। अकेले थोड़ी है, बाबा साथ में है ना। कल तक अकेले थे, आप भी अकेले हैं क्या? जो अपने को अकेले समझते वहां उठा गए। सबके साथ बाबा है। हाँ जी, हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चों के लिए, क्या कहते हैं? जिसका साथी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी और तूफान क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। बाबा कहते तूफान भी तोहफा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यदि घर में लोग ज़्यादा तंग करते हैं तो बाबा को और याद करने का मन करता है कि नहीं? रोको, देखो हम तो जाएंगे ही। तो तूफान क्या बन जाता है? तोहफा बन जाता है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो डरते नहीं है, रुकते नहीं है, बोलते अच्छा तुम जितना रोकोगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। माया तंग करता है तो माया को भी करता है, तो जितना हमको मन बुद्धि भटकाएगा हम उतना बाबा को याद करेंगे। ठीक है? तो वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देती है। बाबा कहते अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? चलो बुझा दी, लेकिन बाबा रोज यहाँ पे जगा देते हैं, है ना। कार्य व्यवहार में करते करते माया आत्मा की ज्योति क्या करती है? बुझा देती है। जैसे मुरली क्लास में आते फिर से ज्योति जग जाती है। इसलिए मुरली मिस नहीं करना है। मुरली मिस कुछ भी हो, कुछ भी समझ में नहीं है, मुरली क्लास में आइए जाइए। अमृत बेला योग लगे या ना लगे उठेंगे, एक दिन योग लगना शुरू हो जाएगा, मुरली समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो माया पूरा प्रयास करती है कि इसका आत्मा की ज्योति को बुझा दे। और जैसे आप मुरली क्लास में आते फिर से ज्योति जग जाती है, वही उमंग उत्साह आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो बाबा कहते हैं जब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजयी पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं। कैसे पानी है? बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। बाबा की याद में जो भी कर्म करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, बाप दादा बैठे हैं, याद रखना अकेले थोड़ी है। तो बाबा का स्लोगन वाला फोटो है ना कि बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। वो स्लोगन लिख के रखना है। क्या लिखना है? अपने डायरी में। और सुबह उठते ही वो पढ़ना है कि बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। इसका मतलब है नहीं कर्म नहीं करो, समझे क्या नरेंद्र भाई? कर्म करो, फल का चिंता मत करो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग कर्म नहीं करता, फल के बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है? बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो जो आपका कर्तव्य है वो करना है। बाबा ने हम लोग कर्म योगी बना दिया ना। कर्म तो करना ही है, बल्कि पहले से और अच्छा, पहले से और अच्छा। कर्म करते पहले थक जाते थे, अब लाइट। अब क्या हो जाएंगे? लाइट, हल्का। ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है? पहले भी कर्म करते थे तो बोझिल महसूस करते थे, लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो कर्म वही करते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है? हल्की रहती है या बात बोझिल हो जाती है? जो समझते हैं हल्की रहती है, मत उठाइए, झूठों के नहीं सचों के। अच्छा
आनंद आता है ना, क्योंकि जीवन का रहस्य समझ में आ गया कि हम यहाँ पे कर्म करने आए हैं। क्या करने आए हैं? मतलब रोल कर रहे हैं, रियल नहीं है। हमारा घर तो परम धाम है। कुछ समय के लिए आए हैं, पार्ट बजाएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। और कल तक क्या था? यही बाल बच्चा करो, खाओ पियो, मर जाओ। बुद्धि उसी में अटका रहता था। लेकिन अब बुद्धि वहाँ से निकल करके कहाँ लग गया? बाबा में लग गया। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही अर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है ना। देह में आते आते क्या बन गए? देह अभिमानी। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर का नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का नाम क्या। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। श्री बाबा कभी शरीर धारण करते ही नहीं है। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। या देह तो इस दादा की है ना, दादा की मतलब ब्रह्मा की। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, निराकारी स्थिति में है बाबा। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है ना। तो देह में रहते क्या बनना है? देही। देह में रहते क्या बनना है? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं करावन हार हूँ। क्या याद रखना है? मैं कर्म करती थोड़ी हूँ, मैं तो कराती हूँ। ये याद नेचुरल हो जाए। क्या हो जाए? तो कभी थकावट नहीं होगा। ठीक है? करेंगे तो थक जाएंगे, करेंगे तो करावन हारो। और बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे हाँ, थकावट की बात ही नहीं है। कर्म करते करते थक जाते हैं ना। कौन कौन थक जाते हैं? जिनको याद नहीं होगा कि मैं करावन हारो, वो थक जाएंगे। भले आप हाथ मत उठाइए, आपका चेहरा तो बता ही देता है। ठीक है? कथनी और करनी में क्या होता है? अंतर होता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, अटेंशन क्या होता है? माया बार बार आपको देह भान मिलाती है ना, और बाबा अटेंशन दिलाते हैं, माया अटेंशन दिलाती है। ये अवेयरनेस रहे कि बाबा हमसे करवा रहे हैं, सॉरी हम आत्मा का रावण हार हूँ, तो थकावट होगी? नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं, गला में क्या हो गया? बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। थोड़ा सा पानी नहीं गौतम भाई। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। या देह तो इस दादा की है ना। देह अभिमान छोड़ना है। देह अभिमान टाइम लगता है। बाबा भी क्या कहते हैं? टाइम लगता है, लेकिन छूटता जरूर है। करत करत अभ्यास जड़ में तो होते सच है ना। क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अच्छा ऐसा बात है। क्या बोल रहे बाबा? मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरे पास वापस आना है, इसलिए कहता हूँ पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है ना इसमें। क्या है? हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है अर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ ना। आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। आत्मा क्या है ना? मेल है ना फीमेल है। मेल के शरीर में गया तो पुरुष बन गया, और फीमेल के शरीर में गया तो फीमेल बन गया, स्त्री बन गया। और पुरुष से नहीं बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म मेल। पुरुष कितने जन्म? 2 जन्म। और कोई स्त्री बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म। समझ में आया? जैसे दोनों के अंदर दोनों संस्कार होते हैं। मेल फीमेल तो वस्त्र है ना। आत्मा जो वस्त्र चुन लिया
वो धारण करके पाठ बजाएगा। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परमात्मा। बाप कहते हे आत्मा है, तुम सुनती हो? नहीं सुनती हो, नहीं सुनती हो ना, कान में लोग को तेल डाल देते सुनने लगे। आत्मा कहती है हाँ सुनती हूँ। बाबा जब बोलते हैं तो बोलना चाहिए ना। तुम अपने बाप को जानते हो? वही सभी आत्माओं का बाप है। जो तुम्हारा बाप है वही सभी आत्माओं का, वो कौन है? शिव बाबा है। तो जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम ज्योति बिंदु वैसे बाबा भी ज्योति बिंदु, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है, मेरा नाम तो, शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं ना, लेकिन असली नाम तो सबका एक ही होता है। जैसे आप लोग को भी टीना मीना रीना अलग नाम होगा, लेकिन जो आधार कार्ड में नाम होगा वही मान्य होगा। समझ में नहीं? आदमी का बहुत सारा नाम होता है, लेकिन जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा वही आपका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, समय के हिसाब से। ऐसी बाबा का ओरिजिनल नाम क्या है? शिव बाबा। उनका आधार कार्ड में नाम क्या है? शिव बाबा। बाकी तो अनेक नाम है। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं कहते हैं कि ये आत्माएं सुनती हो या तुमको प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती है और बोलती है। इन ऑर्गन्स द्वारा बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा और कृष्ण भी परमात्मा है। शिव परमात्मा तो है, लेकिन कृष्ण परमात्मा, वह तो कहते पत्थर ठीकर सब में परमात्मा है। दुनिया के लोग क्या कह देते हैं? सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकलना है। सबको बताना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान हर जगह नहीं है। भगवान सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। वो तो परम धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और बाप है दूसरे तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है ना, हो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अभी हम लोग सबको संदेश दे रहे हैं कि भगवान आया है, भाग्य बना लो, तो लोगों को संशय हो जाता है। क्या जाता है? तो लास्ट में जब विनाश शुरू हो जाएगा तब कहेंगे हो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो आप लोग को भी वही लाइन में आना है क्या नरेंद्र भाई? वही लाइन में आना है। प्रभु से जो मिला है उसको जीवन में धारण करना है। अहो बाबा कहते हैं, अहो मेरी मत जितने गति सदगति मिलती है। सदगति तथा तो एक ही है ना। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। कल भी बात बताया ना, गुरु गोसाई जो कल बताया गंगा स्नान के बारे में कि सबसे पहले गंगा स्नान कौन करता है? गुरु गोसाई लोग ही करते हैं। तो खुद पतित है तो हमको पावन कहाँ से बनाएगा? जो आरती आप गाते हैं वही गुरु गोसाई भी आरती गाता है कि नहीं? तो उसमें आप में क्या अंतर हुआ? पतित को पतित सदगति मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो समझ की बात है। क्या है? हाँ, जब शाही स्नान होता है तो सबसे पहले बड़े बड़े संत महामंडलेश्वरी डुबकी लगाते हैं। तो भाई तू पाप आत्मा हो तभी तो डुबकी लगा रहे हो। तो तू ही हो तो हम ही भी है, तो अंतर क्या हुआ? फिर तुम सदगति कैसे दिला सकते? फिर गुरु कैसे बन सकते? यह एक ही सदगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? गंगा स्नान से पाप धुलने वाला नहीं है, ज्ञान गंगा में स्नान करना है। कौन गंगा में? ज्ञान गंगा में। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। किससे बात करता हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या कह देते? तो फिर ऐसे कभी कह ना सके। वह यह तो खुद बाप कहते मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। बाबा क्यों आए हैं? भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन है ना, भक्त का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज़ है ना। भगत ही आकर भगवान, भगत ही अगर भगवान हो
तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार क्या है? तो भगत अलग है और भगवान अलग है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा कोई क्या कहते कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। अपनी अपनी धर्म में अपनी अपनी भाषा में भगवान का अलग अनेक नाम रखते हैं, लेकिन मूल नाम क्या है उनका? शिव। और प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? कोई किसकी गलानी करते हैं व डिफेम करते हैं, उन पर केस करते हैं ना, परंतु यह ड्रामा है। क्या है? इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके ना। मतलब ड्रामा जो बना हुआ है, द्वापर से भक्ति शुरू होगा तो जो शास्त्र निकले वही शास्त्र निकलेगा, वही पढ़ेंगे हम लोग ही पढ़े थे ना। अब बाबा मिले हैं, अब सत्य ज्ञान मिला है, तो जो ड्रामा में रिकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, इसलिए मुझना नहीं है। सिर्फ गीता आदि पढ़ने से कोई समझ सके, यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, यह कह न सके। शास्त्र सुना लो कहेगा कि तुम मेरे साथ योग लगाओ, वो भी कहेगा ईश्वर से योग लगाओ। और तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं ना। अभी तुम अनुभवी हो, अभी तुम ब्रह्मा बाबा भी गीता पढ़ते थे, बिना गीता पढ़े भोजन नहीं करते थे। गीता के परम पाठी, नारायण के परम भक्त, ट्रेन में भी जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। आप तो गीता पढ़े भी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे, ठीक है। जब बाबा को सत्य ज्ञान मिला, ब्रह्मा बाबा को, वो तो पहले आत्मा थे जो भगवान को पहचाने, फट से छोड़ दिया। क्या किया? और जब सत्य पता चल गया था, सत्य के पीछे क्यों भागे? यहाँ तो समर्थ चाहिए। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों को आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं, शरीर देहधारी से बात नहीं करना है। क्या सीखो? आत्मा से बात करते हैं। जब भी देखेंगे तो भ्रिकुटी में देख के बात करेंगे। आत्मा कहाँ रहती है? हाँ, तो आत्मा से बात करना है, देहधारी से बात नहीं करना है। खुद देह समझेंगे तो भी आपको देहधारी नजर आएगा, और खुद आत्मा समझेंगे तो वो भी आत्मा नजर आएगा। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है ना, तुम्हारी आत्मा इस कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह समझना कितना सहज है। तुम्हारा आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। कितने जन्म? अब आप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। ये परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो, खाली परमात्मा क्यों कहते हो? जीवात्मा क्यों कहते हो? जीव परमात्मा भी कहो। कभी जीव परमात्मा कहते हैं? नहीं कहते। ये सब समझने वाली बातें हैं। क्या है? समझने वाली बात। हाँ, यह आत्मा से बात करे। मेरे भाई आत्माएं समझती है। मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष वाला बाप कहते मुझे याद करो, यह दुखधाम है, सत्युग है, सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया है। सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में चलकर क्या बनने चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी बनेंगे। क्या बनिएगा जी गजेंद्र भाई? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए आपस में। भगवान आए रास्ता दिखाने, तुमको क्या बनना है? उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। सन्यासी लोग क्या कर दिए? शिव हम, मैं भी शिव तुम भी शिव। अच्छा, तो मैं भी शिव तुम भी शिव, तो आपके मत पे क्या चलेंगे? नहीं समझे? आप अपना घर है, हम अपना घर है, लेकिन लोगों को इतना भी समझ नहीं है। संत महात्मा सुना था शिवो हम, कि मैं भी, हमारे अंदर भी शिव, तुम्हारे अंदर भी शिव। तो आप अपना रास्ता देखिए, हमारे पास क्यों आए हैं? चेला क्यों बनाने आए हैं? जब हमारे अंदर भी शिव भैया है तो समझ की बात है कि नहीं? लेकिन हम इतने बुद्धू बन गए हैं, खाली हाँ 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 करते रहते हैं। परमात्मा वही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बात बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियाँ हैं। फ़र्क है ना,
आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े किसको समझाते हैं, यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। साहूकारों के पास समय कहाँ, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है ना, क्या रहता है, उन्हों में तो कोई बिरला निकलेगा। राजा जनक राजा ने सब दे दिया ना, जनक का मिसाल है ना, यहाँ सब जनक है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। तो यह पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। क्या पक्का करना पड़े, हम आत्मा हैं। बाकी हम आपकी कितनी शुक्रिया माने, बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। बच्चे बोलते बाबा को ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करे, हमको अपना वारिस तो, हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं ना। हम लोग इतने लायक बन गए कि भगवान को खुद समझाने के लिए आना पड़ा। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया सब निकल, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं ना, शुक्रिया सब निकल पड़ता है। बाप कहते हैं कि बाप को तो अपनी फ़र्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं, रास्ता बताते हैं। चलोगे तो भी अच्छा, नहीं चलोगे हमको दोष नहीं दोगे। ड्रामानुसार बाबा आकर राजयोग सिखलाना, वर्षा देना, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा भेज देंगे, नहीं, पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे। कैसे जाएंगे, और जो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं कहाँ से जाएगा। भगवान जब आते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको सत्संग भी कहेंगे हम लोग। तो ये जो रोज़ पढ़ाई पढ़ेगा, धारण करेगा, वही उच्च पद पाएगा। जो पढ़ेगा ही नहीं कहाँ से पढ़ेगा। आप कोई राजा बन जाए आप ही के बीच में से, और आप प्रजा बन जाएंगे तो बोलेंगे ना बाबा उसको राजा बना दिया, लेकिन बाबा क्या कहेगा कि वो हम नहीं बनाए, वो अपने पुरुषार्थ के बल पर बना है। तुम भी तो आते थे, तुम काहे फेल हो गए। समझ में आ गया। तब भगवान पे उंगली उठा नहीं सकती, भगवान तो भगवान है। यदि एक को राजा बनाएगा तो सबको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सब है। इसे सिस्टम लगा दे कि बच्चे मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, इस पर जितना तुम चलोगे उस अनुसार तुम्हारा भाग्य बनेगा, और नहीं चलोगे तो हम क्या करेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है क्या बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएंगे। हाँ बच्चे, सत्युग में ज्ञान थोड़ी याद रहेगा, ये अभी तक संगम पर ही ज्ञान रहेगा। सत्युग में जाएंगे सब भूल जाएंगे, वहाँ से प्रलब्ध क्या मिलेगा, प्रलब्ध। हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर समय पर ही मर्ज होगा, जब ज्ञान देने का समय होगा, संगम पर ही मर्ज होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊँगा जब बुद्धि में रहता है। ठीक है, 5000 वर्ष पहले जैसे पाठ बजाए थे वैसे बजा रहे हैं, परंतु फिर भी तुमको देही अभिमानी रहना है। देही अभिमानी मतलब देह में रहते मैं कौन, आत्मा, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं ना। मुख्य बात तो यह है कि बाप और वर्षे को याद करो। मुख्य बात क्या है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तो वर्षा की प्राप्ति हो जाएगी। कल तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कैसे, कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। मेहनत कैसा है, गुप्त। आप बाबा को याद करें, किसी को पता चलेगा क्या, बोल के तो करना नहीं है। मन बुद्धि की यात्रा है, मन बुद्धि से याद करना है। तो आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। जब हम लोग आए थे तो हम पुण्य आत्मा थे, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में आते आते क्या बन गए, पूरे पाप आत्मा बन गए। तब बाबा आते हैं और हमें ज्ञान योग सिखाकर फिर से पुण्य आत्मा बनाते हैं। और फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। क्या पैगाम दिया है बाबा ने,
सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है, सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। तुम बच्चे जान गए हो, अभी कयामत का समय हुआ है, अभी विनाश का समय है ना। कब क्या हो जाएगा कोई पता है क्या? नहीं। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। कैसे? हाँ, बाबा को इतना याद करना है कि कर्म भोग आए ही नहीं तो कर्म भोग तो आएगा ही, यदि योग नहीं तो भोग। क्या कहते बाबा? कौन क्या पसंद है? योग पसंद तो है योग, लेकिन करते नहीं है तो फिर भोग है कि नहीं। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है ना। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। एक तरफ जमा भी करना है, एक तरफ चुकतू भी करना है। तो सेवा करेंगे, दूसरों को बाबा का संदेश देंगे तो जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं, दूसरी तरफ जमा भी करते हैं। ये व्यापार है ना। जैसे बाबा कहीं भी सेवा हुआ, चलो आपको समझाने नहीं आता, लेकिन आप जाके खड़ा हो गए वहाँ पर, तो आपको भी उतना ही % मिलेगा जितना सुनाने वाले को। ठीक है, भले आप झाड़ू लगाने की सेवा किए, कोई ज्ञान सुनाने का सेवा किया, लेकिन % दोनों का सेवा तो सेवा है। जैसे कभी भी सेवा का मूल्य कहीं भी मिले पहुँच जाना है। ये नहीं देखना है कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। अरे झोला उठा के ले जाएंगे, थैला उठा के ले जाएंगे, ये सेवा कर सकते हैं कि नहीं? बस सेवा तो, लेकिन दिल से। कैसे? दिल से। तो जितना सेवा करेंगे उतना मेवा मिलेगा। अभी संडे को हम लोग चलेंगे सुरेश भाई के यहाँ, वहाँ जाना ही सेवा है, झंडोत्तोलन करके आ जाएंगे, हो गया। तो बाबा कहते हैं अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं, दूसरी तरफ जमा करते हैं। व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं। जितना ज्ञान धन को बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना ज्ञान धन को बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और आप लोग बांटते तो होंगे ही, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? कि कोई मिलता ही नहीं है। तब एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। सन्यासी नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुखी सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं नहीं, कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे, और किसके भी 84 जन्म का हिसाब किताब निकाल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही रहते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू। अच्छा, भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो सकता है क्या? और सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया, फिर भी भारत तो कंगाल और नरक बन गया ना। बना कि नहीं? जिधर देखो तू ही तू भगवान है, नरक है बन गया। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। भक्ति का फल तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ये जो ज्ञान सुन रही भक्ति का फल है, और इस बताए ज्ञान पे चलेंगे तो ही आपको गति और सदगति मिलेगा। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते वो फल क्या देंगे? जो खुद अपना कल्याण करने में लगा हुआ है वो आपका कल्याण क्या करेगा? मनुष्य सदगति दाता तो है ही नहीं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। समझे? ज्ञान सुनाए, यदि देवी देवता कुल का होगा तो बाबा कहते वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वह भी आएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते, बाबा समझाते हैं प्रैक्टिस कर रखनी है। क्या रखनी है? कि मैं आत्मा हूँ। क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है ना। आत्मा निकल जाए तो खड़ा थोड़ी रहेगा, पड़ जाएगा। ठीक है, तो जिसके आधार से चल रहे उसी को भूल जाते हैं, तो दुखी होंगे ना। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। पाठशाला छोटी आत्मा में है, तो कितना वंडर है। साइंस वाले भी समझ न सके,
नहीं, सब वो लोग के लिए तो संभव है। या बाबा कहते हैं इमॉर्टल है ना, इम्प्रेसिबल पार्ट, कितनी छोटी आत्मा में है, अविनाशी है ना। अमर्टल मतलब अमरणशील, मर्टल मतलब मरणशील, और इमर्टल मतलब जो जन्म मरण में परे है, मरता नहीं। बाबा कहते हैं कि ये इमर्टल है ना, आत्मा अविनाशी है ना, विनाशी तो नहीं है, उसको अविनाशी भी कहेंगे। इतनी छोटी आत्मा में है, आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। रिकॉर्डिंग खत्म होने वाला नहीं है। जो ड्रामा में आपको रोल मिला हो तो करेंगे ही ना। तो समय प्रमाण बाबा घर में आने का रोल था तो आ गए। आप तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं ना। कौन कौन तपस्या कर रहे हैं? तपस्या किसे कहते हैं? क्या तपस्या करना है? क्या तपस्या करना है? अरे एक बाबा का याद ही तपस्या है। तपस्या क्या है? कि एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना है। तो तपस्या मुश्किल है कि आसान है? ये चलते फिरते काम काज करते भी तपस्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बैठ के तो सुबह शाम करेंगे ही, लेकिन चलते फिरते हर काम करते हमको बाबा ही याद है। बाबा याद है और बाबा की मुरली याद है। बाबा की मुरली याद है मतलब बाबा आपको याद है। मनन चिंतन चलता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट। कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा, कोष्ठ में हिसाब किताब। कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा, कोष्ठ में हिसाब किताब चुकतू करना है। नया जमा करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है। शरीर क्या है? मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और आज का वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन। विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। समझिए, कोई किसी भी भाव से बोले व चले, सुने ध्यान दीजिए, कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। आपसे कोई किसी भाव से बात करता है, किसी भाव से चलता है, लेकिन हम बाबा कहते तुम्हें क्या करना है? हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने का अधिकारी बन जाएंगे। तो ये कर्म क्षेत्र है तो तू मैं तो आपस में होगा ही, लेकिन अगला का भाव मेरे प्रति कुछ भी हो, वो मेरे बारे में क्या सोचता है कुछ भी हो, लेकिन मेरा भाव क्या हो? श्रेष्ठ और शुभ,
कि बाबा उसका भला हो, उसका कल्याण हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा बोला तो मेरे को उसको ऐसे हो जाए, नहीं, वो कुछ भी दे लेकिन हमारी तरफ से क्या हो, शुभ भाव श्रेष्ठ भाव, तो विजयी माला में आ जाएंगे, समझे। यदि ये विशेषता को धारण कर लिए तो क्योंकि सर्व का प्रिय बनने का साधन है ही संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। सबका प्रिय बनना है तो क्या करना है, हर एक के प्रति संबंध संपर्क में श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजय माला के बन के बच जाते हैं। संसार में है बहुत सारी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, हमारे बारे में कोई भी बोले, कोई भी सोचे। जैसे कल आप सुना रहे थे ना महेंद्र भाई, कोई भी सोचे लेकिन हमारे अंदर से दिल से शुभ भावना, बाबा उसका सद्बुद्धि दे दो, बाबा उसका कल्याण कर दो। ठीक है। और आज का स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म करते ही बाबा का याद का अनुभव। कोई भी कर्म कर रहे हो, भोजन बना रहे हैं, ऑफिस में है, बाहर में है, कोई भी हो, बाबा कहते कर्म में योग का अनुभव करना ही क्या है, कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में क्या भर दिए, सागर भर दिए। तो हम बच्चों को क्या करना है, उसको समा करके, हाँ जी, समा करके बांटना भी है, खाली अपने में रखना है। ठीक है। ओम शांति। अभी हम लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे। कल योग भट्टी है ना, कल बाबा का मुंह भी लगता है, सभी लोग टाइम से आएंगे।